मैं अपने पिता को डॉन कहकर बुलाता था और जीवन में उन्हें कभी भी पापा कहकर नहीं बुलाया। वास्तव में मैं उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। मैंने खुद ही ये महसूस किया कि मैंने कारों पर से कूदना शुरू कर दिया है। जेफ क्ले मोटर वाहनों को एक ही झटके में पार कर सकते हैं। जाने क्यों मुझे लगा जो मेरे अंदर किशोर अवस्था से ही एक अनोखी कूदने की क्षमता थी। हाई जंप, लॉन्ग जंप, हर्डल्स में पहला स्थान जीत रहा था और वहाँ मेरे पापा मेरे बारे में सोचते थे कि ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। शायद ये सच हो, लेकिन आप जानते हो, आप अपने बच्चों से यह नहीं कहते अगर उनके सपने हैं, मन में कुछ करने की इच्छाएं हैं। मेरे पिता हम में से किसी के लिए भी भावनात्मक रूप में कभी नहीं थे। उन्होंने हमें कई बार छोड़ा, यहाँ तक वो मुझे मेरे ही घर में कमरे का किराया देने में मजबूर कर रहे थे कि घर पर बैठा कुछ काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं अपने ही घर पर किराया देने के लिए काम पर जाने लगा। उस समय मैं कुछ बड़ा करना चाहता था बिजनेस व्यवसाय क्षेत्र में, पर फिर से वही असुरक्षा और डर मेरे अंदर था। मैं फिर से मशहूर होना चाहता था। मुझे कभी भी अपने आप में कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने सोचा इससे मुझे भी मान्यता मिलेगी और बड़ा नाम होगा। हमारे पास आज रात एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम जेफ क्ले है। जेफ क्ले, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। क्या जेफ क्ले का नाम बड़े तगमों में शामिल है? नहीं, क्योंकि उसने 1 मिनट में 1000 डोनेट खाए। मान लीजिए 17 साल और 25 साल की उम्र के बीच जब मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैंने वास्तव में खोज शुरू की। मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यह स्पष्ट रूप में आपको प्रसन्न नहीं करता। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी भगवान को समर्पित कर दी। मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी और उनके शब्दों ने कहा, माफ़ करें। यह इतनी बार सुना कि मैं सोचने लगा, ठीक है प्रभु, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है। उसी सेकंड में प्रभु का एक और शब्द आया और कहा कि अपने पिता का सम्मान करो। और मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा दुख नहीं होता अगर तुमने तलवार से मेरे दिल को 2 हिस्से कर दिया होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस व्यक्ति को माफ़ करने को कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है वो मेरे लिए वहाँ नहीं था। वो किसी भी सम्मान के लायक नहीं है। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने फिर भी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना। मैंने अपने पिता को 2 और आदमियों के साथ डबल वाइड ट्रेलर में रहते पाया और जब वहाँ गया तो देखा वो नशे में थे। मैंने उन्हें डॉन कहा क्योंकि ज़िंदगी भर कभी भी उसे पापा कहकर नहीं बुलाया था। मैंने कहा, डॉन, मैं आपके लिए बेहतर बेटा हो सकता था और अधिक प्यार करने वाला और समझदार हो सकता था, माफ़ करने वाला। अब मैं चाहता हूँ जो आप मुझे माफ़ करें और इसी के साथ मैं चाहता हूँ जो आप जानें कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मैं आपको माफ़ करता हूँ जो आप मेरे खेल कूद मुकाबलों और प्रतियोगिताओं में नहीं थे। मैं आपको माफ़ करता हूँ आप मेरे लिए, मेरे माता के लिए, स्टेसी के लिए, हम सब का ख्याल ना रखने के लिए। मैं आपको माफ़ करता हूँ। मैं समझता हूँ जो आपके जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस और बाधाएं रही होंगी। इसके लिए मैं आपके ऊपर अब कभी भी कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाने जा रहा हूँ। और मैंने कहा, मेरे और मेरे प्रभु के बीच में एक वाचा है। अब से, आज से आगे बढ़ते हुए मैं आपको पापा कहकर बुलाऊँगा। अब उनके लिए घर में किराने का सामान लेकर जाता था, उसकी देखभाल करता था। नशे में पड़ा देखकर उसे उठाता, इमरजेंसी रूम में लेकर जाता और पूरी देखभाल करता। मुझे इस बात से सम्मान महसूस हुआ जो मरने से पहले वो अस्पताल में थे। हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के बारे में बात की और उन्होंने कहा, जेफ, मैं कभी किसी पास्टर के पास नहीं गया। अब तुम मेरे पास्टर हो और मेरे अंतिम संस्कार के समय प्रचार करना। यही मेरे यीशु मसीह की खूबसूरती है, फिर से मेल मिलाप वाली खूबसूरती है और इसका व्यक्तिगत अनुभव होना पूरी ज़िंदगी को बदलना है।